जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत सकारात्मक रहें, मेडिटेशन करें और ज़िंदगी में हर एक नकारात्मक परिस्थिति का डट कर मुकाबला करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ, अपना प्यार, परिवार, सक्सेस हासिल कर सकेंगे। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपसे वो कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं। वो आपसे क्या बताना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंदर बहुत कुछ रखते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो आज हम आपके पर्सन के मन की बात आपको बताने वाले हैं कि ये क्या छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो क्या करना है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये रेजोनेट नहीं हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है कि वो रीडिंग आपके लिए हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, आप पॉजिटिव होंगे और आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो डियर, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है जो आपसे बताना तो चाहते हैं पर बता नहीं पाते। वो आपसे क्या बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। ये जो पर्सन है ना, ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है आपसे। ये आपसे जो बेइंतहा मोहब्बत करता है ना, वो छुपा रहा है आपसे। इसे हर घड़ी आपकी याद आती है, वो छुपा रहा है ये आपसे। कुछ लोगों के लिए तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल किसी का न्यू रिलेशनशिप है, अभी आप शायद 2-3 हफ्ते हुए होंगे या फिर 2-3 महीने हुए होंगे आप दोनों को मिले हुए, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत न्यू है और अभी आप दोनों ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ से कुछ हो और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कहें। तो आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन अभी इजहार नहीं हुआ है, अभी प्रपोज़ नहीं किया है, मतलब मन ही मन में प्यार चल रहा है। तो अगर आप इस कंडीशन में हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो यूँ समझिए कि वो आपसे अपना प्यार छुपा रहे हैं। और पता है, शायद इन्होंने आपसे कभी कहा ना हो कि ये आपसे प्यार करते हैं, और जब आप किसी से बात करते हैं ना तो इन्हें जेलसी होती है, इन्हें ईर्ष्या होती है। ये नहीं चाहते कि आप किसी से बात करें। अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं, हो सकता है कि आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो सकते हैं ये, तो आप जब भी किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा गुस्सा आता है, इन्हें ईर्ष्या होती है। मतलब कि तुरंत इनके अंदर तुलनात्मक भावनाएं आ जाती हैं, कंपैरिजन चलने लगता है कि मैं तो उससे ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं तो उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, गुड लुकिंग हूँ, या फिर वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है। इस तरह की हर चीज़ को लेकर ये कंपेयर करने लगते हैं। यानी ये बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, लेकिन यही वो बात है जो आपसे कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं। अगर इनका बस चले तो ये कह देंगे कि आप किसी से बात मत किया करो, और ऐसे तो बिल्कुल भी बात मत किया करो। समझ रहे हैं। तो इनके दिल की जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत सच्ची हैं, बहुत प्योर हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और आप किसी से बात करते हैं तो इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस इशू में हैं और आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू हो सकता है, एज डिफरेंस इशू हो सकता है, और इंटरकास्ट रिलीजन इशू हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो आप अपने पर्सन के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं बहुत समय से कि अब इनका कमिटमेंट आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन वो बहुत मजबूर हैं
वो बहुत मजबूर हैं और फैमिली की वजह से या कोई ऐसा बंधन है जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अपने दिल की बात, अपने दिल का हाल आपसे कह नहीं पा रहे हैं, आपको समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि मैं कितना मजबूर हूँ, मेरी फीलिंग्स को समझो, मेरे जज्बात को समझो। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन डियर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत समय तक ये जो इश्यूज़ हैं ना, आपके पर्सन इन्हें रहने नहीं देंगे। नहीं, देखिए, आप वो इंसान कभी मत बनना जो किसी को उसके परिवार से दूर करे। अगर आप अपने पर्सन के दिल में जगह बनाना चाहते हैं बहुत गहराई से, तो कभी उसको उसके परिवार से दूर मत करना, बल्कि हमेशा यही बोलना कि जो आपकी फैमिली चाहती है आप वो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी फैमिली के खिलाफ भड़काने की, फैमिली को भला बुरा कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसे आज मिले हैं और अपने परिवार के साथ वो पला बड़ा है। कभी प्यार यूँ ख़त्म नहीं हो जाता परिवार के लिए। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि आप फैमिली की बात सुनो, जो फैमिली चाहती है वो करो, तो ये कहने से उस इंसान के दिल में आपकी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं? और वो हमेशा यही सोचेगा कि बताओ ये इंसान कितना अच्छा है, कभी भी मेरे परिवार को मुझसे अलग करने की कोशिश नहीं करता, हमेशा कहता है कि अपने फैमिली के बारे में सोचो, अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचो, मुझे बाद में देखो, पहले फैमिली है। इस तरह की बातें अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मुझ में या फिर फैमिली में चूज़ करना होगा, तब इंसान पता है कंफ्यूज हो जाता है, आपने उसे दो राहें पर लाके छोड़ दिया, ना वो आपको छोड़ सकता है ना परिवार को छोड़ सकता है, वो दोनों से बहुत प्यार करता है। फिर बाद में कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली के खिलाफ चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्यार की बलि चढ़ा देते हैं। वो खुश नहीं होते, लेकिन फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाते। और ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए फैमिली के कभी खिलाफ जाएं, तो आप कभी भी उनके फैमिली के बारे में बुरा मत बोलना, गलत मत बोलना, जितना हो सके तारीफ़ ही करना। अगर वो बुराई भी करते हैं ना कि अरे मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं हैं और वो कभी शादी के लिए एग्री नहीं होंगे, तो आप प्यार से समझाना, कैसे एग्री हो जाएंगे, एक तो इतना बड़ा इशू है और फिर वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो तो तुम्हारा भला ही चाहेंगे ना। अगर सामने वाला बुराई भी कर रहा है ना, तो आप तारीफ़ करो, उसकी बुराई में शामिल मत हो जाओ, क्योंकि कभी कभी तो सामने वाला इंसान आजमा रहा होता है और कभी कभी वो सच भी बोल रहा होता है ना, तब भी आपको ऐसा ही करना है। तब देखना आप उस इंसान के दिल में सबसे ज़्यादा गहराई में बस जाओगे और वो इंसान एक दिन आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, क्योंकि उसे ये समझ में आएगा कि ये इंसान बुरा नहीं है, कि इंसान गलत नहीं है, ये कभी मुझे मेरे परिवार से दूर करने की सलाह नहीं देता और इतना अच्छा इंसान मुझे ज़िंदगी में मिलेगा नहीं। फिर वो इंसान हो सकता है कि आपके लिए फैमिली से भी लड़ जाए। तो ये करना है। अगर आप लोग कभी ऐसा करते हैं कि बुरा बोलते हैं, तो सुधार कर लो अपने अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लें, आपको ये करना है, ठीक है। बाकी तो हमें यही नज़र आ रहा है कि अभी आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, मजबूरियां हैं, बहुत सारे बंधन हैं, मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली इशू है, फैमिली में ड्रामे हो रहे हैं, ये सारी बातें। लेकिन यूँ समझिए कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है। अगर आप अपने पर्सन से ये कहते हैं कि वो अपने परिवार का सपोर्ट करें, वो अपने फैमिली के बारे में सोचें, ये अगर आप कहते हैं और वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, तो ये इंसान एक दिन आपके लिए पूरी दुनिया से बगावत कर लेगा। बस उसे उसके परिवार से दूर करने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये स्पेशली मैसेज है, शायद इसीलिए हमें इस टॉपिक पर रीडिंग करनी पड़ी, क्योंकि हमें शायद इंट्यूशन आ रही थी कि हमें आपको समझानी है ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पागल होते, बेवकूफ़ होते हैं। अब आप ही सोचो, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपकी परवरिश की है, आपको इतना बड़ा किया है, आपके लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया,
और कोई 4 दिन का आया हुआ इंसान आपको उनसे अलग करने की कोशिश करे और उनको भला बुरा बोले, तो एक समय पे जब आप गुस्सा होंगे तो आप सुन लेंगे, लेकिन आपको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप कुछ भी बोलें, लेकिन आप कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी फैमिली वालों को कोई और कुछ भी बोले, वो चाहे कोई भी हो, नहीं चाहेंगे आप ऐसा, कोई नहीं चाहता। लेकिन जब कोई हमारे पेरेंट्स का सम्मान करता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे ही आप जिनसे प्यार करते हैं, अगर आप उनके पेरेंट्स का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो उस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर उनकी फैमिली आपको बुरा भी बोल रही होगी कि वो बहुत दुष्ट है, उसे शादी नहीं करवाएंगे, वो ख़राब है, वो ऐसा है वैसा है, तो यूँ समझिए कि आपका पर्सन आपके लिए अपनी फैमिली से लड़ जाएगा कि वो तो आपके बारे में कभी बुरा नहीं बोलता, वो तो आपके बारे में हमेशा अच्छा बोलता है, आपकी तारीफ़ करता है और हमेशा आपकी खुशियों की परवाह करता है, ना कि खुद की। और आप उसे बुरा बोल रहे हैं, आप उसे गलत कह रहे हैं, वो गलत कैसे हो सकता है? ध्यान रखना, ये करना है आपको अगर अपना प्यार पाना चाहते हो तो, ठीक है। और देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है जो सोलमेट रिलेशनशिप में है, उनका रिश्ता ऑलरेडी इतना पॉजिटिव है, उसमें इतना सुकून है, इतना प्यार है कि वो पहले से ही आपके लिए सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। माना कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, समझ रहे हैं, माना कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर एक होंगे। और जिन लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूर हैं कि मैं नहीं आ सकता, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली नहीं मानेगी, तो हमें कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि वो प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है बगावत करने की, तो वो अपनी कमज़ोरी छुपा रहे हैं आपसे और फैमिली का बहाना दे रहे हैं। आप एक बार बात तो करो, आप बात करोगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो कुछ लोग तो मतलब अपनी नाकामी को फैमिली का नाम दे रहे हैं कि फैमिली नहीं मान रही है। अगर वो चाहे तो मना सकते हैं, और यही वो बात है जो आपसे छुपा रहे हैं। कहना चाहते हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं है फैमिली से बात करने की, कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पर बता नहीं पा रहे हैं। और यही वो बात है वो जो आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि वो फैमिली से बात कर नहीं पा रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उनके पर्सन उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए सारी दुनिया से लड़ना चाहते हैं, सारे बंधनों को तोड़ना चाहते हैं और आपके साथ एक हैप्पी सी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। तो यही वो बात है जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, उनके दिल में चल रहा है, वो जो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। डियर, आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं आपसे? उनके दिल में क्या चल रहा है, वो जो कहना तो चाहते हैं पर नहीं कह पा रहे हैं? देखिए, इधर हमें 80% लोग सेपरेट नज़र आ रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है। सेपरेशन की वजह थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, समझ रहे हैं, कोई भी हो सकता है। आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं? इनका एक बैड पास्ट है जो सडनली इनके सामने आ चुका है। हो सकता है ये बात आपको पता ना हो, या फिर आपको पता हो। तो एक इनका बैड पास्ट है, हो सकता है इनका कोई एक्स रहा होगा, या कोई ऐसी बात है जो सडनली इनके सामने आ गई। ये चाहते नहीं थे कि वो बात कभी ओपन हो, वो बात कभी खुले, तो वो बात इनके सामने आ गई है। इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अपना दर्द, अपना पेन आपसे छुपा रहे हैं। अगर आपकी थोड़ी बहुत बात होती है, कुछ लोगों के लिए अगर बात भी होती है ना, तो वो हंसकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने आपसे छुपा रखी हैं अपने पास्ट को लेकर। बहुत सारी बातें हैं, और ये जो पास्ट को लेकर बातें हैं ना, ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान, अगर आज आप लोग सेपरेट हैं, तो ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। वो खुलकर कहते नहीं हैं आपसे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है आप पर, समझ रहे हैं। ट्रस्ट इशू है इन्हें बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी से बात कर लें, या कभी आप इन्हें ऑनलाइन दिखें, सोशल मीडिया पे, कहीं पर कुछ भी, तो इन्हें बहुत ज़्यादा
मतलब बुरे ख्याल आते हैं इनके अंदर ना, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, क्यों है, क्या चल रहा होगा, ऐसा वैसा, मतलब तो इन्हें ट्रस्ट इशू है। ये आपसे बोलते नहीं हैं और आप लोगों की लड़ाइयाँ भी ट्रस्ट इशू की वजह से ही हो रही हैं। थर्ड पार्टी इशू तो है ही है। अब देखिए, कुछ लोगों के पर्सन जो चले गए हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए, आपको छोड़कर चले गए, लेकिन अब वो उसके साथ खुश नहीं है। उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों छोड़ा, थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया है। तो अब आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। और यही वो बात है, अगर आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है, छोड़कर चला गया है, एक समय पर उन्होंने बोल दिया था कि हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तो आज उन्हें उन सभी चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा है, उन्हें एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना था। अब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन अभी हाल फिलहाल में सडनली रूड बिहेव करने लगे होंगे। बातचीत हो रही होगी शायद आपकी, या नहीं भी हो रही होगी। अभी हाल फिलहाल जिनका सेपरेशन हुआ है तो वो रूड बिहेव कर रहे होंगे कि फैमिली का बहाना बना रहे होंगे कि शादी तो नहीं हो सकती, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे बीच इंटरकास्ट इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, एज डिफरेंस इशू है, बहुत सारे इश्यूज बता दिए होंगे अभी हाल फिलहाल जो लोग सेपरेट हुए हैं और बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूछ रहे होंगे कि इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो दुनिया भर के इधर उधर की बातें कर रहे होंगे कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, प्रॉब्लम है, ये वो बातें झूठ बोल रहे हैं। वो उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। हाँ, यही वो बात है जो आपसे छुपी हुई है। हम आपको बता रहे हैं थर्ड पार्टी आ चुकी है और वो अब सोच रहे हैं कि क्या करें, लेकिन आपके लिए ना स्ट्रांगली एक्शन लेने के मूड में नहीं लग रहे हैं हमें। वो तो बिल्कुल जैसे कि कोई फिक्र ही नहीं है, सीरियस ही नहीं है इस रिश्ते को लेकर। वो थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, बहाने कुछ भी बना रहा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि या तो कोई थर्ड पार्टी ऐसे आ गई हो कि जो आपके पर्सन है उनकी शादी उनके फैमिली वाले कहीं और करवा रहे हों और वो आपसे बात ना कर रहे हों। तो वो अभी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, आपसे शादी कर नहीं सकता, फैमिली वाले किसी और से शादी करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। लेकिन सीरियस तो नहीं है ये पर्सन आपको लेकर। आप देखिए, अपने आप से समझ लीजिए, ये पर्सन हमें यहाँ पर सीरियस नज़र नहीं आ रहा है और इसने शायद आपको अब तक बताया भी नहीं है कि इसकी लाइफ में कोई और आ गया है इसलिए ये ऐसा कर रहा है, या फिर इसके फैमिली वाले इसकी शादी कहीं और करवा रहे हैं और ये उस पर्सन से बात करने लगा है। आजकल लोग कितना बड़ा गेम खेलते हैं ना, कैसे आप सामने वाले से कहते रहेंगे कि बहुत प्यार करते हैं, मर जाएंगे, और जैसे ही उनके घर वाले उनकी शादी की कहीं बात करते हैं तो तुरंत उससे बात भी करना शुरू कर देते हैं। वाह, इधर मतलब आपसे भी बात हो रही है और उधर जिससे शादी होनी उससे भी बात हो रही है, और इधर आपसे ये रोना रोते रहेंगे कि ये शादी बिल्कुल मेरे मर्जी के खिलाफ़ हो रही है, मैं तो तुमको ही चाहता हूँ, मैं तो तुमको ही चाहती हूँ, मैं तो उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, मैं तो शादी तोड़ना चाहती हूँ। ये पता है, ये ड्रामे होते हैं। इंसान पता है ऐसा क्यों करता है? वो सोचता है कि शादी के बाद भी वो आपका इस्तेमाल करते रहे, वो शादी के बाद भी आपका इस्तेमाल करता रहे, आपको यूज़ करता रहे। समझदार है ना आप? मोस्टली 80% लोग इसीलिए ये ड्रामा करते हैं। वो प्यार नहीं होता, कभी भी मगरमच्छ के आंसुओं में पिघलना नहीं। समझ लेना एक बार इंसान को। हम हमेशा आपको मोटिवेशन देते हैं और हमेशा आपको मेडिटेशन करने की सलाह इसीलिए देते हैं क्योंकि मेडिटेशन करने से आप शब्द नहीं, इंसान की इंटेंशन को पढ़ना सीख जाते हैं। इंसान क्या सोच रहा है, आपको शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। समझ रहे हैं? वो जो सोच रहा है ना, आप वो समझ जाते हैं।
इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करो तो माइंड इतना शार्प हो जाएगा, इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। चाहे रिश्ते में हो, चाहे करियर में हो, चाहे प्यार में हो, परिवार में हो, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये इंसान आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, आपसे भी बात कर रहा होगा और उस थर्ड पार्टी से भी बात कर रहा होगा, और इधर आपसे रो रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा कि नहीं फैमिली वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के समय में इंसान जो चाहे वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर अगर इंसान करना ही ना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? और आपके लिए तो बेहतर यही होगा कि ऐसे रिश्ते को तो आप खुद ही इग्नोर कर दें, ऐसे रिश्ते से तो आप खुद ही मूव ऑन कर लें। जिस इंसान का इंटरेस्ट आपसे ख़त्म हो जाता है, ध्यान रखना, अगर आपने उससे ज़ोर ज़बरदस्ती कैसे भी शादी कर ली ना, तो वो ज़िंदगी भर आपको रुलाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है आपसे। अब वो अपनी ज़िंदगी में नया इंसान चाहता है और आप उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती रहना चाहते हैं, तो वो आपको प्यार कैसे देगा? वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा है ना, तो अपने आप मूव ऑन कर लो और इग्नोर करो पूरी तरीके से। आपकी खुशियों की चाबी दूसरे के पॉकेट में नहीं, आपकी पॉकेट में होनी चाहिए। आपकी खुशियाँ दूसरों पर डिपेंड्स नहीं, आप पर डिपेंड्स होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये करना है आपको। और देखिए, हमने बताया ही है कि जिन लोगों के पर्सन उन्हें थर्ड पार्टी के लिए छोड़कर चले गए थे और अब उन्हें थर्ड पार्टी ने छोड़ दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा गिल्ट कर रहे हैं। वो आपसे बताना चाहते हैं कि मुझे थर्ड पार्टी ने छोड़ दिया, मुझसे गलती हो गई। तो वो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। अब देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।